हेलो गाइस, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज मैं क्लास 9th के बायोलॉजी के सबसे पहले चैप्टर यानी सेल की बात करने जा रहा हूं। सेल क्या होती है, सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, सेल के बेसिस पर यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल के अंदर यानी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस को पढ़ेंगे। जितना भी सेल के बारे में जानना है वो हम करेंगे लेक्चर्स के अंदर। यानी कि अपनी जो ये यूनिट है सेल वाली, एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्लास 11th में भी आप इस यूनिट को पढ़ोगे, तो इसीलिए मैं यहां पर आपके क्लास 9th के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो सेल्स के, उनको क्लियर करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा जानकारी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पेज पर भी। आज मैं स्टार्ट करूंगा सेल क्या होती है। तो मेनली देखिए, सेल एक फंडामेंटल या मैं सिंपल बोल दूं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। इसको स्ट्रक्चरल यूनिट और इसको फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया? कोई तो रीजन ऐसा है जो इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बना रही है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो मेन देखिए, सबसे पहले कैसे डिफाइन कर रहे हो आप सेल को। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि सेल को क्या बोला गया? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला गया। को देखिए, इस चीज को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला गया, इस चीज को क्लियर कर दिया था दो साइंटिस्ट स्क्लीडन एंड स्वान ने, जब उन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। वो सेल थ्योरी क्या थी, ये चीजें सारी पढ़ेंगे आगे। तो उससे पहले देखिए, अब सेल की डिस्कवरी की बात करता हूं। तो सेल को जो डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जो था, इन्होंने 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर किया। लेकिन जो सेल इन्होंने डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी। अब इनको कैसे पता लगा था? देखिए, जो इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने बोला कि सेल जो है एक हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रही। या इन्होंने कैसा स्ट्रक्चर देखा? एक हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा ऐसे। और उस हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर को पहले नाम दे दिया गया था क्या? सेलुलर। पहले इसको क्या बोला गया था? सेलुलर। और सेलुलर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। क्या मतलब होता है सेलुलर का? स्मॉल कंपार्टमेंट। अब बाद में सेलुलर को आगे जाकर नाम देने लगे हम क्या? सेल। तो जो हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी थी, जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, वो सेल डेड सेल थी। क्लियर? अब डेड सेल के बाद लिविंग सेल को डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था लीवोन हुक। पूरा नाम था इनका एंटोन वॉन लीवोन हुक। अब लीवोन हुक, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। और लिविंग सेल को डिस्कवर किया किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर। इनके अंदर इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो देखिए, मैंने क्या बताया, सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, या आप इसको बेसिक यूनिट बोल सकते हो लाइफ की। इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया? क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, और जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो फंक्शन परफॉर्म करवाती है कौन? सेल। तो सेल क्या हो गए? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गए लाइफ की। इसके बाद में सेल की डिस्कवरी की बात करूं, तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। इन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया वो सेल थी डेड सेल। अब डेड सेल इन्होंने क्या देखा कि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है।
और इन कंपार्टमेंट को पहले क्या बोल दिया गया था? सेलुला बोल दिया गया था। सेलुला का मीनिंग होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, बाद में आप इसको क्या बोलने लगे? सेल। लेकिन याद रखना, जो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी। लिविंग सेल को डिस्कवर किया था लीवन हुक ने बैक्टीरिया के अंदर या प्रोटोजोआ के अंदर। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा एक बार सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन से ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं सेल के अंदर। क्लियर? तो देखिए यहां पर ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल बेसिक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, बाकी सारे हर एक पार्ट को डीपली डिफाइन करेंगे आगे के लेक्चर इसके अंदर। तो देखिए मेन सबसे पहले बात करता हूं मैं कि जो आउटर कवरिंग होती है सेल की आउटर कवरिंग, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल दिया जाता है। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड की बाइलेयर। लिपिड की बाइलेयर का मतलब क्या? कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बनी हुई होती है किसकी? लिपिड। ये किसकी बनी होगी? लिपिड की बनी होगी। और लिपिड के दो पार्ट होते हैं, एक तो ये हेड पार्ट होगा इसका, और ये इसका टेल पार्ट होगा। दो पार्ट से बनता है एक लिपिड, हेड पार्ट और टेल पार्ट। एक लिपिड की लेयर ये रही, एक लिपिड की लेयर ये रही। तो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर आप एक सेक्शन काटोगे और उस सेल के मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो सेल आपको कुछ ऐसे दिखेगी। सेकंड अगर मैं बात करूं तो इसी सेल के अंदर क्या होगा? देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है वो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तब तक ये देखिए कि इस सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्लियर? जो ये फ्लूइड दिख रहा है आपको, इस फ्लूइड को बोल दिया जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक वाटरी फ्लूइड होगा जिसके अंदर सारी की सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगी। या साइटोप्लाज्म इज ए वाटरी फ्लूइड इन विच द सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या होंगी? सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगी। अब इसके बाद में मैं आपको यहां पर ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, जो ये ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको मैं बोल रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है सेल का। रीजन क्या है पावर हाउस क्यों बोला गया? बिकॉज इन माइटोकॉन्ड्रिया द एटीपी आर फॉर्म। एटीपी की फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर क्या होगा? एटीपी की, इसके अंदर क्या होगी? एटीपी की फॉर्मेशन। एटीपी यानी कि क्या होगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ये क्या होती है? एनर्जी करेंसी होती है सेल की। फिर क्या होगी? ये एनर्जी
करेंसी होगी सेल की। क्लियर? यानी कि जो एटीपी होती है ना, वो एटीपी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। अब अगर इसके बाद में मैं बात करूं तो देखिए मैंने यहां पर ये रेड कलर से ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है गोल्जी बॉडीज। क्या बोल दिया जाएगा इसको? गोल्जी बॉडीज। अब इस गोल्जी बॉडीज का क्या काम होगा? ये गोल्जी बॉडीज, इसको ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है सेल। इसको क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस, इसका क्या काम होगा ये चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, पर इसका एक बार यहां पर शॉर्ट मतलब क्या काम होगा इसका मैं एक बार बता रहा हूं कि ये प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करवाएगा। वो कैसे करवा रहा है वो चीजें मैं बताऊंगा। अब यहां पर देखिए आपको एक और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इस स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो सब यूनिट होगी, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर बनेंगे प्रोटीन्स। क्या होंगे इसके अंदर? किसकी फॉर्मेशन होगी? प्रोटीन्स की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसके अंदर फॉर्मेशन होगी किसकी? लिपिड्स की। वो डिस्कस करेंगे थोड़ा डीपली। अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि इसकी एक यूनिट यहां पर जो ये आपको ब्लू डॉट दिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि ये जो जहां जितने पार्ट पर आपको ब्लू डॉट नजर आ रहे हैं, ये पार्ट इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। और बाकी जो आपको जहां पर ये प्लेन सरफेस दिख रहा है, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब इनका काम क्या होगा? मैं बोल रहा हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद में अब यहां पर आपको एक और ग्रीन कलर की बॉडी दिख रही है। इस ग्रीन कलर की बॉडी को बोल दिया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम यानी कि क्या होगा? ये सुसाइडल बैग होगा सेल। इसको क्या बोल दिया जाता है? सुसाइडल बैग बोल दिया जाता है सेल का। रीजन क्या? क्योंकि ये क्या काम करवाएगा? ये सेल ऑर्गेनीज के अंदर जो भी डेड मटेरियल, क्लियर, या जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करवा देगा? उसको डैमेज या उसको डिग्रेड करवाने का काम करेगा। क्लियर? फिर आपको यहां पर ये देखिए जो मेन पार्ट है सेल का, जिसको सेल का ब्रेन बोला जाता है, ये यानी कि न्यूक्लियस। क्या होता है ये? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का क्या काम होगा? न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन बोला जाता है। क्लियर? एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो पेरिफेरी पर प्रेजेंट होगा। क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल एनिमल सेल में, वो चीजें हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम। फिर अगर मैं बात करूं देखिए तो इसके अंदर आपको यहां पर ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जिसको बोल दिया जाएगा आपका जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या बोल दिया जाएगा इनको? क्रोमेटिन फाइबर। ये क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब इसके बाद में यहां पर एक और डार्क बॉडी दिख रही है आपको। ये डार्क बॉडी जिसको क्या बोल दिया जाएगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी कि वो जिसके अंदर आरएनए की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर मैंने आपको एक बार बेसिक स्ट्रक्चर बताया है सेल का। अब हर एक ऑर्गेनेलिज को हम डिफाइन करते चलेंगे। मीन्स यानी कि क्या क्या ऑर्गेनेलिज के अंदर होता है, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, इनका फंक्शन क्या होता है, इनके टाइप्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है हमें जो आगे लेक्चर आएंगे उनके अंदर। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, क्विक रिव्यू लेते हैं एक बार सेल का। मैंने बोला कि आउटर कवरिंग होगी सेल की, आउटर कवरिंग जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाएगा। लिपिड की बाइलेयर होती है, यानी कि किससे बनती है? लिपिड से बनती है। अब सेकंड मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। वो साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। थर्ड मैंने बात की कि ये जो
ग्रीन कलर का जो मैंने ये डायग्राम के अंदर दिखाया है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है सेल का। रीजन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्मेशन होती है और एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूं कि क्या आपको यहाँ पर ये रेड कलर का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको गोल्जी अपरेटस बोल दिया जाता है। गोल्जी अपरेटस, ये इसकी डिस्कवरी की थी कैमेलियो गोल्जी ने। इनका क्या काम होगा, इसको बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। अब ट्रैफिक पुलिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर क्या काम करवाती हैं, ये सेल के अंदर मेन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन करवाती है। कैसे करवाएंगे वो चीजें पढ़ेंगे हम। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक और रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर बोल दिया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जहां पर वो प्लेस होता है। दो सब यूनिट आरईआर एसईआर। आरईआर के अंदर क्या, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन, एसईआर के अंदर क्या, लिपिड्स की फॉर्मेशन। और देखिए आरईआर के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि ये जो सरफेस है इसको आरईआर बोल दिया, और इस आरईआर के ऊपर जो ये ब्लू डॉटेड है ना, इनको बोल दिया जाता है राइबोसोम। और यही वो राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। फिर मैंने आपको बोला कि इसके अंदर ये ब्लू डॉट का एक स्ट्रक्चर है जिसको लाइसोसोम बोल दिया जाता है। लाइसोसोम सोसाइडल बैग बोल दिया इसको। सोसाइडल बैग क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्या काम करवाता है, ये मेन जितनी भी वेस्ट ऑर्गेनीज होती हैं सेल के अंदर, या कोई वेस्ट मटेरियल, वेस्ट फूड होगा सेल के अंदर, उसको डाइजेस्ट करवाएगा, उसको डिग्रेड करवाएगा। फिर मैंने आपको बोला कि सेंटर पार्ट में एक ब्रेन होता है सेल का, जो सारी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम्स। अब फिर मैंने बोला कि इसके अंदर एक और डार्कली बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। न्यूक्लियोलस का क्या काम होगा, इसके अंदर आरएनए की फॉर्मेशन होगी। तो ये तो था एक बार बेसिक सेल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर या ओवरकमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं बात करूंगा एक एक ऑर्गेनीज को, यानी कि जितने भी ऑर्गेनीज हैं उनको डिफाइन करेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को डिफाइन करेंगे। सेल्स की कितनी शेप, क्या साइज होता है, ये चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट कमिंग पार्ट्स के अंदर। तो तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।